अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 1 में से एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी किस्म की होती है और फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क होता है, या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, अगर ज़्यादा होती है तो क्यों होती है, कम होती है तो क्यों होती है। तो ये हमने कुछ डिस्कस करना है आज। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन गैसेस स्टेट टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसेस आयंस, ये यूनिपॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है कि हम किसी एलिमेंट का जब सब्सटेंस किसी एलिमेंट का एक मोल हम लेते हैं तो असल में एक मोल के अंदर उसको कोई एक एटम नहीं होता, उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.02 10⁻23 जब हम एक मोल सब्सटेंस लेते हैं। तो अब उस एक मोल सब्सटेंस में जो 6.02 जरा 10 की ताकत 23 एटम है, हर एटम के वैलेंस शेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो जब हर एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास एक मोल लिथियम है, एक मोल लिथियम के 6.02 10⁻23 एटम, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम में से हमने एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम के वैलेंस शेल में से निकाला, तो वहां से हमारे पास वन मोल ऑफ गैसियस आयंस हमारे पास बन गए लिथियम के। याद रखिए, ये जो हम सिंबल लिखते हैं किसी एलिमेंट का, ये एक एटम को जाहिर नहीं करता, ये एक मोल एटम को जाहिर करता है। तो यहाँ पे अगर हमने सिंगल आपके पास Li लिखा है, लिथियम लिखा है, तो इसका मतलब ये एक एटम नहीं है, ये वन मोल ऑफ एटम है। तो लिथियम के वन मोल एटम के हर एटम के वैलेंस शेल में से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वहां से एक मोल हमने उसके गैसियस आयंस बनाए। अब चूंकि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब न्यूक्लियस ने उनको होल्ड किया हुआ होता है, उस न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के खिलाफ हमारे पास क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो ऐसा प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास फॉर्मेशन ऑफ केटाइन वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो उस एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए है तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करें वैलेंस शेल में से, तो आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहलाती है। आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहें या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल में भी आपको बताया कि लिथियम के एक मोल एटम में से जब हमने एक मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया ताकि वहां से हम वन मोल गैसेस आयंस ऑफ लिथियम बना सकें, तब 520 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये जो आपके पास 520 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरी यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपके पास सोडियम है। अब सोडियम के हमने न्यूट्रल एटम में से, वन मोल न्यूट्रल एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने रिमूव किया टू प्रोड्यूस वन पॉजिटिव सोडियम आयन या यूनिपॉजिटिव सोडियम आयन, तब आपके पास 494 किलो जॉल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिथियम के मुकाबले में सोडियम की जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। उसकी वजह यह है कि लिथियम को जो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है दैट वाज रिमूव फ्रॉम सेकंड शेल, वो उसका वैलेंस शेल है, जबकि जब हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया दैट वाज रिमूव फ्रॉम थर्ड शेल, जो उसका वैलेंस शेल है। अब चूंकि थर्ड शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की तरफ से कम होगी और फर्स्ट सेकंड शेल में जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला लिथियम का, वहां पे न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वहां पे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ज्यादा है, जबकि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ कम है। ये मजीद जब हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड या पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो तब भी हम और फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, किस तरह से आपके पास साइज या मुख्तलिफ फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे असर अंदाज होते हैं। बहरहाल यहाँ पे चूंकि मैंने दो एग्जांपल दी थी तो उनको मैंने यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया कि आपके पास जो स्मॉलर एटम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ज्यादा है और उसकी निस्बत जो लार्जर एटम है या जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा फासले पे है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा कम है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें से वैलेंस शेल में से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स को, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अगर हम देखें तो उनके वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे तो सक्सेसिव हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज हमारे पास आती हैं। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक ही वक्त में दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, नहीं। आपको पहले क्या करना पड़ता है, उसमें से गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, पहले उसको यूनिपॉजिटिव आयन बनाएंगे,
और उसके लिए आपके पास जो एनर्जी खर्च होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैल्शियम की अगर एग्जांपल दिया है, तो वो जो आपके पास एनर्जी है वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो अभी भी उसके वैलेंस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसको हम जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च करेंगे वो हमारे पास कहलाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखें, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला दैट वाज रिमूव फ्रॉम गैसियस एटम, न्यूट्रल एटम में से निकाला। अगर आप यहाँ पे कैल्शियम में भी देखें तो यहाँ पे जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है दैट वाज रिमूव फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम, इस वजह से वहां पे एनर्जी कम खर्च हुई है। जबकि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट वाज नॉट रिमूव फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम, इट विल बी रिमूव फ्रॉम केटाइन। अब चूंकि यूनिपॉजिटिव आयन केटाइन से हम इसको निकालेंगे तो इसलिए आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और उसके लिए आपको सेकंड टाइम में जब एनर्जी लगानी पड़ेगी तो वो ऑलमोस्ट डबल है फर्स्ट टाइम का, या आप कह सकते हैं कि ग्रेटर है। तो आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास होती है दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन ऑफ 1 मोल ऑफ 1 पॉजिटिव आयन। हमारे पास ये ऑलरेडी 1 पॉजिटिव आयन बन चुके हैं जब हम उनमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। उन 1 मोल 1 पॉजिटिव आयन्स में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ताकि वहां से हम क्या बना सके, 1 मोल ऑफ 2 पॉजिटिव आयन्स, 1 मोल ऑफ 2 पॉजिटिव आयन्स बना सकें, तो तब आपके पास जो एनर्जी की रिक्वायर्ड अमाउंट होती है उसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे कैल्शियम में देख सकते हैं ये उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि नोट दैट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड इन केस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आप देखा करेंगे तो वहां पे आपके पास क्या होगी, ऑलमोस्ट डबल होती है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, क्योंकि आपके पास क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करेंगे दैट विल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम, बल्कि ये कहां से रिमूव होगा, केटाइन में से, यूनिपॉजिटिव आयन में से रिमूव होगा। और हमेशा याद रखें केटाइन का जो साइज होता है वो न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। इसलिए जब हमने कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसका केटाइन जो बना कैल्शियम 1 पॉजिटिव, उसका साइज कैल्शियम एटम की निस्बत छोटा हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई तो उससे आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में कि कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से एक टाइम में एक ही अटेम्प्ट में नहीं निकलते, दे विल बी रिमूव स्टेप बाय स्टेप। पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से आपके पास उसकी 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकता है, और जो तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन ऑफ 1 मोल ऑफ 2 पॉजिटिव आयन्स। ये 1 मोल ऑफ 2 पॉजिटिव आयन है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दी है एल्यूमिनियम की। देखिए मैं यहाँ पे चूंकि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बता रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपके पास जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है इसमें अगर आप गौर करें तो जो आपके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया है वो 2 पॉजिटिव आयन्स में से निकाला गया है। 1 मोल ऑफ गैसियस 2 पॉजिटिव आयन्स में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां से आपके पास क्या बनाया गया, 1 मोल ऑफ 3 पॉजिटिव आयन्स। कि हमने यहाँ पे 3 पॉजिटिव आयन्स बनाया है, जो हमने केटाइन बनाया है वो ट्राई पॉजिटिव केटाइन है, तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब 3 पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन बनाने के लिए हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखें आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डेल्टा एच आई से जाहिर करते हैं, और डेल्टा एच आई 1 हो इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच आई 2 हो तो सेकंड, सॉरी डेल्टा एच आई 1 हो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच आई 2 हो तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और डेल्टा एच आई 3 जो ये जाहिर करे कि आपके पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। और अगर हम कंपैरिजन करें एल्यूमिनियम में तो इसके आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन 578 है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1817 किलो जूल पर मोल है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी बढ़ गई है, क्योंकि सक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से साइज कम से कम होता चला जाएगा। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ हद तक साइज कम हुआ, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो और ज्यादा साइज कम हो गया, तो जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तब आपके पास एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव में एल्यूमिनियम पॉजिटिव और एल्यूमिनियम की निस्बत बहुत ज्यादा हद तक साइज कम हो चुका होगा, जिसकी वजह से आपके पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज होती हैं
वो फर्स्ट के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड के मुकाबले में आपके पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसमें जवाब यही है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के लिहाज से बताऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल गैसेस एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हाइल सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम गैसेस वन पॉजिटिव आयंस। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो हम निकालते हैं वो क्योंकि न्यूट्रल एटम में से निकालते हैं, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वन पॉजिटिव केटाइन आयन से हम निकालते हैं। अब चूंकि साइज ऑफ वन पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम की निस्बत जो केटाइन होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि न्यूट्रल एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो केटाइन बना। अब जो केटाइन है उसका जो आपके पास साइज है वो स्मॉलर होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस एक्सर्ट्स ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम के न्यूक्लियस की निस्बत कैल्शियम पॉजिटिव का जो न्यूक्लियस है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, आपके पास इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है। हायर और लोअर का मतलब फर्स्ट की निस्बत सेकंड, सेकंड की निस्बत थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑलमोस्ट 738 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब हम केटाइन में से मैग्नीशियम वन पॉजिटिव यूनिपॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दूसरा और उसकी सेकंड आयोनाइजेशन आप देखें तो ऑलमोस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डबल है, 1450 किलो जूल पर मोल, तो 1450 किलो जूल उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज्यादा होती है। दैट वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ग्रेटर देन लोअर आयोनाइजेशन एनर्जीज।